भीष्म चरितम में महारथी कठोर प्रतिज्ञा लेने वाले और उसे निभाने वाले महात्मा भीष्म के जीवन चरित्र का वर्णन है। भीष्म के जीवन का कथन प्रारंभ करने से पहले कवि भारत देश के विषय में बताता है। भारत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है और उस समय भारत देश की क्या स्थिति थी, तो उसके विषय में वर्णन करते हुए कवि कहता है, सुरासुराणामपि वन्द्यतां गतं मखाग्निधूमेन सदा सुगन्धितं रतं च पुण्येषु मनुष्यतावृतं विशाल राष्ट्रं मम भाति भारतम। सुरासुराणामपि, सुर और असुर, देवताओं और असुरों के लिए भी वन्द्यताम गतः, जो वंद्यता को प्राप्त है, जो पूजनीय है, मखाग्नि धूमेन सदा सुगंधितम, और यज्ञ अग्नि के धुएं से जो सदा सुगंधित है, रतम च पुण्येषु मनुष्यतावृतम, और पुण्य कर्मों में संलग्न मनुष्यों से जो व्याप्त है, विशाल राष्ट्र मम भाति भारतम, ऐसा विशाल राष्ट्र मेरा भारत सुशोभित होता है, जो देवताओं और असुरों का भी वंदनीय है, जो यज्ञ की अग्नि के धुएं से सदा सुगंधित रहता है और जो पुण्य कर्मों में संलग्न मनुष्यों से आवृत है, ऐसा मेरा विशाल राष्ट्र भारत सुशोभित होता है। अपाम निधिर धावति यस्य पादुके हिमालयो यस्य किरीटितां गतः पुनाति गंगा खलु यस्य मानसं सभाति देशो मम भारतामिधः। अपाम निधिर धावति, अपाम निधि समुद्र, धावति दौड़ता है, यस्य पादुके जिसके चरणों में, समुद्र जिसके चरणों में लौटता है, हिमालयो यस्य किरीटितां गतः, और हिमालय जिसका किरीट हो गया है, हिमालय जिसका मुकुट है, पुनाति गंगा खलु यस्य मानसम, और गंगा जिसके मन को पवित्र करती है, जिसके वक्ष पर गंगा विराजमान है, सभाति देशः मम, वह मेरा भारताभिध, भारत नाम का देश सुशोभित होता है। समुद्र जिसके चरणों में लौटता है, हिमालय जिसका मुकुट हो गया है, और गंगा जिसके मन को पवित्र करती है, वह भारत नाम का मेरा देश सुशोभित होता है। वसुंधरा यस्य च सस्य शोभिता धनेन धान्येन मुदा च योभृतः ज्वलंश्च यत्रास्ति विवेक दीपको जयेत् स देशो भरतस्य भूभृतः। वसुंधरा यस्य च, और यस्य वसुंधरा जिसकी धरती, शस्य शोभिता फसलों से हरियाली से शोभित है, धन्येन धान्येन मुदा च योभृतः, और धन से तथा धान्य से तथा मुदा प्रसन्नता से जो भरा हुआ है, ज्वलंश्च यत्र अस्ति विवेक दीपकः, और जहाँ विवेक रूपी दीपक जला हुआ है, जयेत् स देशो, स वह भरतस्य भूभृतः, राजा भरत का देश भारत विजयी हो। जहाँ धरती हरियाली से सुशोभित है, जो धन धान्य और प्रसन्नता से भरा हुआ है, जहाँ विवेक रूपी दीपक जला हुआ है, राजा भरत का वह देश विजयी हो। कलिंदजा देव नदी सरस्वती पवित्र गोदा सरयुश्च नर्मदा अनारतं चात्र वहन्ति भारते सुसाधयन्त्यो जनता मनोरथान। कलिंदजा, कालिंदी अर्थात यमुना, देव नदी गंगा, और माता सरस्वती, सरस्वती, पवित्र गोदा, पवित्र गोदावरी, सरयू और नर्मदा, अनारतम निरंतर, अत्र वहंती, अत्र यहाँ, भारते भारत में, वहंती बहती हैं, सुसाधयन्त्यः अच्छी प्रकार संपन्न करती हुई, जनता मनोरथाम जनता के मनोरथों को। यहाँ भारत में कालिंदी यमुना, देव नदी गंगा, सरस्वती, पवित्र गोदावरी, सरयू और नर्मदा निरंतर जनता के मनोरथों को भली प्रकार पूर्ण करती हुई निरंतर प्रवाहित होती हैं।
सदा च काशी मथुरा तथा गया, पुरी ही अयोध्या उज्जैनी प्रयागराज, तथैव कांची बदरी तपोवनी, हरन्ति तापत्रयमत्र भारते। सदा च काशी और सदैव काशी मथुरा तथा गया, पुरी अयोध्या और अयोध्या नगरी, उज्जैनी और प्रयागराज, तथैव कांची और उसी प्रकार कांची, और बद्री तपोवनी माता बद्री का तपोवन बद्रीनाथ, हरंती हरता है, तापत्रयम अत्र भारते, अत्र भारते यहाँ भारत में, तापत्रयम 3 प्रकार के ताप को, काशी मथुरा और गया, पुरी अयोध्या उज्जैनी और प्रयागराज, कांची और बद्रीनाथ, ये भारत में विद्यमान पवित्र नगर सदा त्रिविध ताप का हरण करते हैं। तो यहाँ इन्होंने भारत की प्रसिद्ध और पवित्र नदियों के बारे में बताया है, और जो प्राचीन पवित्र प्रसिद्ध नगरियाँ हैं उनके बारे में बताया है। तो उस समय का भारत कितना समृद्ध था, धन धान्य से पूर्ण था, सभी मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न रहते थे, सब की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर निरंतर नदियाँ प्रवाहमान थी, और पुण्यशाली मनुष्यों के पुण्य कर्मों से नगरियाँ भी पवित्र थी। तो भारत देश का वर्णन करके फिर वे पूर्ववंशी भीष्म का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ये भीष्म चरितम के प्रथम सर्ग का अंश है।